दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग निवेश करते हो तो आप लोगों ने डायरेक्ट म्यूचुअल फंड और रेगुलर म्यूचुअल फंड के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आज हम यहाँ पर डिफरेंस देखने वाले हैं, आखिर इन दोनों में क्या अंतर रहने वाला है। तो म्यूचुअल फंड में अगर आप लोग निवेश करते हो तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड भी होता है और एक होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो डायरेक्ट म्यूचुअल फंड जहाँ पर आप लोग स्वयं निवेश करते हो और रेगुलर म्यूचुअल फंड जहाँ पर आप लोग एक गाइड के जरिए निवेश करते हो। तो यहाँ पर जो निवेश का आप लोगों का रास्ता होने वाला है, तो यहाँ पर निवेश एक ही जगह होता है, लेकिन यहाँ पर वे यानी कि रास्ते आपके दो होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। तो जहाँ पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर आप लोग कर रहे हो यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हो, तो वहाँ पर आप लोग अपनी समझदारी से निवेश करते हो, सीधे आप लोग निवेश करोगे। और रेगुलर म्यूचुअल फंड में आप लोग एक फंड मैनेजर के जरिए निवेश करते हो। तो निवेश की यहाँ पर जो दुविधा आप लोगों के सामने रहती है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में लें या फिर रेगुलर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश करें। तो जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया, डायरेक्ट म्यूचुअल फंड यानी कि आप लोग खुद ही अपने पैसे को मैनेज करोगे और खुद ही आप लोग निवेश करते हो। और दूसरी जगह रेगुलर में आप लोग एक फंड मैनेजर के जरिए निवेश करते हो। तो यहाँ पर फैसला लेना काफ़ी ज़्यादा आसान आप लोगों के लिए बन जाता है। अगर आप लोगों को नॉलेज अच्छी है फाइनेंस की, तो आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश कर सकते हो। और अगर आप लोग एक गाइड अगर आप लोगों को चाहिए तो आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड की जगह रेगुलर म्यूचुअल फंड के जरिए निवेश कर सकते हो। अब यहाँ पर डायरेक्ट और रेगुलर को अच्छे तरीके से यहाँ पर समझेंगे। म्यूचुअल फंड में जब आप लोग निवेश करते हो तो आप लोगों ने ज़रूर देखा होगा, ये डायरेक्ट म्यूचुअल फंड है और ये रेगुलर म्यूचुअल फंड है। तो देखो, जो यहाँ पर निवेश होता है एक ही जगह पर निवेश होता है, यानी कि दोनों भी सेम कंपनी और सेम स्टॉक और सेम बॉन्ड में निवेश करती है। लेकिन डायरेक्ट के जरिए आप लोग स्वयं निवेश करते हो और रेगुलर के जरिए आप लोग एक फंड मैनेजर के जरिए निवेश करते हो। तो इसमें आप लोगों को एक्सपेंस रेशियो के बारे में ज़रूर जान लेना चाहिए। तो ये फंड को मैनेज करने की एक सालाना लागत होती है, जिसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल होता है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले एक्सपेंस रेशियो की इन्फॉर्मेशन ज़रूर ले लेनी चाहिए। तो आप लोगों के मन में भी ज़रूर एक धारणा होगी, अगर खुद से इन्वेस्टमेंट करेंगे यानी कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश करेंगे तो आप लोग ज़्यादा अमाउंट बना लोगे। तो इस बात को भी आप लोगों को समझ लेना चाहिए। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में आप लोगों को तभी निवेश करना चाहिए जब आप लोगों को अच्छी नॉलेज हो। अगर आप लोग रेगुलर के जरिए निवेश करें तो वहाँ पर आपको फंड मैनेजर मिल जाता है जिसको अच्छी नॉलेज होती है। डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में जब आप लोग निवेश करते हो तो वहाँ पर आप लोग जो फंड मैनेजर है उसकी फ़ीस बचा लेते हो। तो ऐसे में आप लोगों को लॉन्ग टर्म में ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है और फिर कंपाउंडिंग की पावर आप लोगों का जो फंड है और भी अच्छा बना लेता है। बाकी निवेश में आम तरह की जो गलतियाँ की जाती हैं निवेशकों के द्वारा, तो देखो, जब डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश किया जाता है तो वहाँ पर बाजार के उतार चढ़ाव से काफ़ी ज़्यादा अगर आपको दिक्कत होती है तो आप लोगों को डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आप लोगों को एक फंड मैनेजर की सलाह के अनुसार फिर निवेश कर लेना चाहिए। और यहाँ पर आप लोगों के लिए क्या सही प्लान है तो ये तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आप लोगों की रिस्क लेने की एबिलिटी है और अगर आपको फाइनेंस का अच्छा नॉलेज है तो आप लोग डायरेक्ट म्यूचुअल फंड के जरिए जा सकते हो। बाकी यहाँ पर आप लोगों के लिए एक टेबल बनाई हुई है, तो डायरेक्ट प्लान आप लोगों को चुनना चाहिए। अगर आप लोग निवेश में अनुशासित रहते हो, आप लोग खुद फैसले ले सकते हो और बाजार में गिरावट से आप लोग डरते नहीं हो। बाकी आपको रेगुलर प्लान के साथ जाना चाहिए अगर आप लोग अनुशासित नहीं हो और आपको सलाह की ज़रूरत पड़ती है। तो एक सलाहकार क्या होता है, यहाँ पर आप लोगों की मदद करता है, आप लोगों के लिए अच्छा फंड यहाँ पर चुनता है जिसमें वो निवेश करता है। और ऐसे में आप लोगों का जो काम रहता है वो बिल्कुल कम हो जाता है, जिसके लिए आप लोगों को जो फंड मैनेजर है उसको यहाँ पे फीस देनी होती है सालाना तौर पर। अब यहाँ पर एक सवाल ज़रूर आप लोगों के लिए बनेगा, तो आप सिर्फ एक निवेशक हैं या फिर आपने निवेश के मैनेजर भी, आप वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।